स्वागत है DRSK लेक्चर में। दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। DRSK लेक्चर में दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मेडिकल के संबंधित मेडिसिनों के बारे में चर्चा की जाएगी दोस्तों, जिससे सभी को नॉलेज की वीडियो मिल जाए दोस्तों आइए वीडियो को शुरुआत करते, ज्यादा देरी नहीं करेंगे दोस्तों, टॉपिक के बारे में चर्चा करें दोस्तों। सभी दोस्तों तक शेयर करें, सभी माताओं तक, सही बहनों तक जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं दोस्तों, जिससे उनको भी नॉलेज की वीडियो मिल सके दोस्तों आइए वीडियो को शुरुआत करते, ज्यादा देरी नहीं करेंगे दोस्तों, टॉपिक के बारे में चर्चा करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल में DRSK लेक्चर में। दोस्तों आज हम आयुर्वेदिक सिरप के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको आयुर्वेदिक सिरप के बारे में चर्चाएं हो जाएंगी दोस्तों, ये और सभी सिरप हो गए आयुर्वेदिक सिरप। दोस्तों वीडियो को बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, वीडियो को तभी आपको समझ में आएगा। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं यहीं से टॉपिक के बारे में। नंबर 1 है अभया ऋषि। दोस्तों आपको अभया रिट सिरप मार्केट में आसानी से हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, आसानी से हर मेडिकल स्टोर में मिलेगा। ये देखो अभया रिट सिरप आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब जान लेते हैं इस सिरप का यूजेस क्या है। यूजेस जानना बहुत आवश्यक होता है। इस सिरप का यूज क्या है, जैसे कि कब्ज होना, बवासीर होने पे इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। एसिडिटी यानी गैस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडाइजेशन यानी पाचन को ठीक करने के लिए किया जाता है दोस्तों। और अब जान लेते हैं अब यार इस सिरप का डोज क्या होता है। डोज जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं डोज क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। 10 ml सिरप मिक्स करके 10 ml वाटर के साथ आप बीडी पी सकते हैं। इसको दिन में 2 बार पिला सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो दिव्या सिरप आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा हर मेडिकल स्टोर में। अब जानेंगे सिरप का यूजेस क्या होता है, इसके बारे में बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि पेट फूलना, यानी दोस्तों जब पेट में गैस बन जाती है तो बहुत पेट फूल जाता है, और एसिडिटी गैस बनना, इन्हीं प्रॉब्लमों में इस्तेमाल किया जाता है। इंडाइजेशन यानी पाचन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं इस सिरप का डोज क्या है, इसके बारे में बहुत आवश्यक होता है। अब इस सिरप के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 2 से लेके 5 ईयर तक के चिल्ड्रन को 5 ml बीडी वाटर के साथ दे सकते हैं आप। अगर एडल्ट व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है तो 10 ml बीडी दे सकते हैं विथ वाटर। अगर विथ वाटर आप दोगे तो कड़वी नहीं लगेगी दोस्तों ये सिरप। अब जान लेते हैं वैद्यनाथ अश्वगंधा रिष्ट सिरप। आपको ये मार्केट में इस नाम से आसानी से मिल जाएगा हर मेडिकल स्टोर की मैं बात कर रहा हूं। अब जान लेते हैं इस सिरप का यूजेस क्या है। जैसे कि नर्वस वीकनेस यानी नसों में कमजोरी आ जाना, मिर्गी के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। वर्क मेमोरी यानी याददाश्त कमजोर हो जाना, जब किसी व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं कंडीशनों में इस्तेमाल किया जाता है। माइग्रेन यानी सर में दर्द हो, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए, इसके जानना बहुत आवश्यक होता है। ये देखो 10 ml बीडी दे सकते हैं सुबह शाम इस सिरप को मिक्स विथ वाटर। यानी दोस्तों अगर आप 10 नेक्स्ट सिरप Li52 ये आपको मार्केट में आसानी से हर मेडिकल स्टोर की मैं बात कर रहा हूं, ये मिल जाएगा आपको। Li52 के नाम से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप जान लेते हैं Li52 सिरप का यूजेस क्या है, यानी इस्तेमाल क्या है। लीवर डिसीज यानी लीवर की बीमारी को ठीक करने के लिए, लीवर डिसीज का मतलब यही होता है। जॉन्डिस यानी पीलिया के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेशन प्रॉब्लम यानी दोस्तों डाइजेशन, जो आपका पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है इस सिरप का। इसी प्रकार Li52 सिरप का यूज है।
और भूख लगने में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। जिस व्यक्ति को भूख नहीं लग रहा तो इस सिरप को इस्तेमाल करने से भूख लगने लगती है। अब जान लेते हैं Li52 का डोज क्या है, इसके बारे में आवश्यक होता है, कितनी मात्रा में देना चाहिए। 5 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं Li52 सिरप को। आप जानते हैं साफी सिरप, आपको मार्केट में साफी के नाम से मिल जाएगी हर मेडिकल स्टोर में। ये देखो साफी सिरप, इसी प्रकार की पैकेजिंग में होती है ये सिरप। अब जान लेते हैं साफी सिरप का यूजेस क्या है। ब्लीडिंग यानी ब्लड या ब्लीडिंग गलत होता है तो सिर्फ फिर से बनाना पड़ता है। नेक्स्ट सिरप साफी, आपको साफी के नाम से हर मेडिकल स्टोर में ये सिरप मिल जाएगा। इसी प्रकार की पैकेजिंग होती है, 200 ml का सिरप होता है दोस्तों। ये देखो साफी। अब इस सिरप के यूजेस के बारे में जान लेते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ब्लड सफा करने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी रक्त को, जब किसी व्यक्ति का रक्त थोड़ा खराब हो जाए, विषैला हो जाता है तो उसको सफा करने के लिए इसको किया जाता है। यानी फीवर, किसी व्यक्ति को फीवर आ रहा या किसी डेडल को तो उसका नहीं छूट रहा तो साफी पिलाने से फीवर से जो एक्ने यानी जब ये चेहरे में दाने हो जाते हैं बड़े बड़े से, इन्हें ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं साफी सिरप का डोज क्या है। जैसे कि आपको बताएंगे डोज क्या है साफी सिरप का। 5 ml TDS या 3 बार दे सकते हैं। अगर विथ वाटर दोगे तो आपको कड़ू नहीं लगेगी ये सिरप, तो विथ वाटर 5 ml TDS दे सकते हैं। अब जान लेते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में। केयर सिरप, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, इस प्रकार की पैकेजिंग होती है इस सिरप की। अब जान लेते हैं ईवा केयर सिरप के यूजेस के बारे में, क्या इसका यूज है, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, यानी महिलाओं में जो मासिक धर्म के समय समस्या होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। वीकनेस, अधिक कमजोरी हो जाना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एनीमिया की कमी यानी खून की कमी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हैवी पीरियड्स, यानी जब किसी व्यक्ति के, महिलाओं में जब हैवी पीरियड होता है तो उसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है उस कंडीशन में। इसी प्रकार इसके यूजेस हैं और इसके यूजेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें तभी आपको समझ में आएगा। इंक्रीज हेमोग्लोबिन, यानी खून की कमी को पूर्ण करता है। अब जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। 10 ml BD सुबह शाम इसको पिला सकते हैं। अब केसरी सिरप, आपको मार्केट में अष्ट केसरी सिरप के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाएगा ये सिरप। इसी प्रकार की पैकेजिंग में होती है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब जान लेते हैं अष्ट केसरी सिरप का यूजेस क्या है, इसके बारे में बहुत आवश्यक होता है जानना, यानी इस्तेमाल क्या है। देखो नंबर 1 है एलर्जी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, अस्थमा कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, खांसी में इस्तेमाल किया जाता है, सीनिंग यानी छींक आना, जुकाम हो जाए तो इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं अष्ट केसरी सिरप का डोज क्या है। अष्ट केसरी सिरप का डोज चिल्ड्रेन को 2.5 ml BD दे सकते हैं सुबह शाम। एडल्ट व्यक्ति को यानी जवान व्यक्ति को, आप जवान व्यक्ति को 5 ml दे सकते हैं सुबह शाम। अब जान लेते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में। को हेम पुष्पा के नाम से मार्केट में आसानी से हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा यह सिरप। अब जान लेते हैं हेम पुष्पा सिरप की यूजेस के बारे में, यानी वोमिटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, नोजिया जी मचलाने में इस्तेमाल किया जाता है, एब्डोमल पेन में इस्तेमाल किया जाता है, इन्हीं कंडीशनों में इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। जैसे कि इसका डोज है 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं महिलाओं को। ये सिरप उन्हीं कंडीशनों में इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में। सिरप सच्ची सहेली, आपको ये मार्केट में सच्ची सहेली के नाम से ये सिरप मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, सच्ची सहेली। आप जान लेते हैं सच्ची सहेली सिरप का यूज क्या है। मासिक धर्म नहीं आना, यानी दोस्तों
जब किसी महिलाओं में मासिक धर्म में प्रॉब्लम हो जाती है तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। वीकनेस यानी महिलाओं में जब कमजोरी आना तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एब्डोमिनल पेन यानी जब पेट में मरोड़ होती है, दर्द हो, तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं कंडीशनों में 5 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं सच्ची सहेली सिरप को। अब नेक्स्ट सिरप लेक्सीराइड सिरप। आपको ये मार्केट में आसानी से सिरप मिल जाएगा। डाबर कंपनी इसे बनाती है लेक्सीराइड सिरप। अब इस लेक्सीराइड सिरप के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। आंतों में रुकावट यानी जब किसी का स्थूल रुक जाता है तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज होना, इन्हीं कंडीशनों में इस्तेमाल किया जाता है। अब इस सिरप के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। सिरप के डोजेस के बारे में 5 ml BD सुबह शाम पिलाना। हल्के अगर गुनगुने पानी से आप सिरप को दे रहे हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। अब जान लेते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में। सिरप अबलारी सिरप। आपको मार्केट में अबलारी सिरप के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाएगा ये। अब जान लेते हैं अबलारी सिरप का यूजेस क्या है। मासिक धर्म के समय जो दर्द होना तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। पीरियड प्रॉब्लम में जब समस्या होती तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं अबलारी सिरप का डोज क्या है। ये डोज है अबलारी सिरप का डोज कितनी मात्रा 5 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते के नाम से आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा हर मेडिकल स्टोर में। अब जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। एनीमिया ट्रीटमेंट यानी खून की कमी को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। इनक्रीज हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी को बढ़ा देता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा में इस्तेमाल किया जाता है। पाइल्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं लोहासा सिरप का डोज क्या है। इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। 5 ml BD दिन में 3 बार दे सकते हैं। अब नेक्स्ट सिरप ईमोदाब सिरप। आपको मार्केट में ईमोदाब सिरप के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब इसके यूजेस के बारे में जाए। इनक्रीज इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। डिसीज रिकवरी यानी बीमारी को जल्द ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेक्शन ट्रीटमेंट यानी संक्रमण को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप जान लेते हैं सिरप के डोजेस के बारे में। जैसे कि इस सिरप का डोज है कितनी मात्रा में देना चाहिए। 5 ml OD दिन में 1 बार दे सकते हैं। फेरस रेड सिरप। आपको मार्केट में फेरस रेड सिरप के नाम से मार्केट आसानी से मिल जाएगा। फेरस रेड सिरप के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। फेरस रेड ये यूजेस यानी इंक्रीज इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंक्रीज हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी को दूर करने या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयरन की कमी को दूर करने के लिए इसको पिलाया जाता है। एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए इसको पिलाया जाता है। अब इस सिरप के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। फेरस रेड सिरप। डेक्सोरेंज सिरप। आपको मार्केट में आसानी से डेक्सोरेंज के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब इस सिरप के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। इंक्रीज इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता। इंक्रीज हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनीमिया यानी एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं इस सिरप के डोजेस के बारे में। क्या इसका डोज है, कितनी मात्रा में देना है। 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। एक्स्ट्रा सिरप आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये सिरप आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी पेट में सूजन होना। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब जब किसी व्यक्ति को पेट में सूजन हो जाती तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी स्मोटिक यानी पेट में जब मरोड़ हो, दर्द हो, तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम यानी मासिक धर्म में जब कोई महिलाओं को प्रॉब्लम तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस सिरप के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। इस सिरप का डोज है 5 ml BD दिन में 2 बार पिलाया जाता है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी दोस्तों तक शेयर कर दें जिन्हें नॉलेज की वीडियो मिल सके। हम आपको बताएं कि निःशुल्क पीडीएफ यानी हमारा जो टेलीग्राम में जाइएगा, आप DRSK के लेक्चर को सर्च करिएगा दोस्तों, वहां आपको निःशुल्क पीडीएफ मिलेंगे दोस्तों, कोई चार्ज नहीं होगा हमारे DRSK के लेक्चर की। यही तो खासियत है दोस्तों, निःशुल्क पीडीएफ दी जाएगी दोस्तों। जाइए वहां से पीडीएफ देखिए और डाउनलोड करिए और अच्छा ढेर सारा नॉलेज पाइए। हेलो दोस्तों, कोई भी मेडिसिन यूज करने से पहले दोस्तों एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले, जिससे दोस्तों आपको पूरी तरह से डोज को पता होना चाहिए दोस्तों। एक बार डॉक्टर से सलाह अवश्य ले दोस्तों। ये वीडियो केवल आपके जानकारी के लिए बना है, जिससे आपको नॉलेज मिल सके दोस्तों, और आपका अच्छा नॉलेज मिलेगा तो आपको अच्छे डॉक्टर भी बन जाएंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों कोई भी मेडिसिन यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर सलाह अवश्य ले दोस्तों। आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।